हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक यादव और हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स कक्षा 9वीं का। तो कक्षा 9वीं के पहले अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। तो आइए पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होती है संख्या रेखा? एक रेखा जहां पे हम संख्याएं निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी संख्या रेखा हुई। इस पे हम क्या निरूपित कर सकते हैं? संख्या। इसका ये मूल बिंदु जो होता है क्या होता है? 0। अब इस पर हम इस दिशा में जाएंगे तो सारी नकारात्मक संख्याएं हो जाएंगी, जैसे कि -1, -2, और इधर गए तो 1, 2, इस तरह से, है ना। तो कल्पना कीजिए आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा शून्य। आप यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं जहां तक आप देख सकते हैं। तो जहां तक आप यहां से मान लीजिए यहां तक देख सकते हैं, तो आप इधर गए और इधर की सारी संख्याएं क्या की आपने? कलेक्ट करके एक झोले में डाल ली। इसके बाद क्या करेंगे? संभव है कि आपने 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अतः अब आप थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं 1 से चलना शुरू होती है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इस तरह अनंत तक, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। क्या कहलाती है? जिनकी शुरुआत होती है 1 से, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। दूसरी, अब मान लीजिए आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए, उसे भी थैले में रख दीजिए। अभी तक आपके पास 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं थी, अब आपके पास शून्य भी है। तो इस संख्याओं को क्या बोलेंगे? इस संख्याओं को बोलेंगे पूर्ण संख्या, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से। तो ये हुआ पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है होल नंबर, जिसको हम डिनोटेट करते हैं W से, और प्राकृत संख्या को किससे डिनोटेट करते हैं? N से, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर, है ना। अब आपको अनेक, इसके बाद क्या होता है? अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं भी दिखाई देगी। आप 0 पे पहुंच गए, 0 से इधर जब देखेंगे तो आपको बहुत सी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं दिखाई देंगी। ऋणात्मक संख्याएं दिखाई देंगी। आप इन ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। क्या आप बता सकते हैं आपका यह नया संग्रह क्या है? तो इस नए संग्रह को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और इसको डिनोटेट करते हैं Z से, है ना। पूर्णांक क्यों? और पूर्णांक में क्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित है? 0, 1, 2 से लेके सारी धनात्मक संख्याएं, और 0 से लेके -1, 2, 3 सभी संख्याएं। तो इन सभी संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के बीच में, हर संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब हमने ये डाल लिया। इसके बाद क्या अभी भी संख्या रेखा पर संख्याएं बची रहती है? जैसे कि ये पूर्णांक आ गए। इसके बाद अगर ये बिंदु ये यहाँ कहीं या यहाँ कहीं है, तो ये बिंदु क्या होगा? ये इसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या होगा? मान लो यहाँ पे क्या होगा? 1/2। 1 का आधा क्या हुआ? 1/2। इधर क्या हुआ? -1/2। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय
परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रैशनल नंबर, है ना। और इसके अलावा और जो संख्याएं बची रहती है उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा भी कोई सी संख्या बची है तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। जैसे कि पाई हुआ, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। तो हमें बताना है पहला, ठीक है। शुड आई इरेज दिस? अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 1 पे। तो नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसकी शुरुआत होती है 0 से लेके 0, 1, 2, 3 आदि। इनको क्या बोल सकते हैं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 सम्मिलित है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि ये 1 से लेके जो इधर की है सभी पूर्ण संख्या है, जो 0 है वो प्राकृत नहीं है, वो पूर्ण संख्या ही है। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती है, प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। इसके बाद अगला कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक में आ गया हमारा -1, 0, 1, 2 इत्यादि, ये क्या है, क्या ये सभी परिमेय संख्याएं? हाँ है, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सत्य है। अगला है, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं, जैसे कि परिमेय संख्या है कौन सी, 1/2, 1, 2, 2/3। तो क्या ये सभी पूर्णांक है? तो 1 और 2 तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं जब हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो पहली संख्या है उसको r मान लेते हैं, और जो दूसरी संख्या है उसको s मान लेते हैं। तो r उसको बटे 2 से कर देते हैं भाग। तो क्या हो जाती है, पहला है हमारा 1 और दूसरा हमारा 2/2, तो ये हो जाती है 3/2। तो ये जो है उन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं हैं, है ना। ये जो दो संख्याएं दे रखी है, अगर कोई सी दो संख्याएं दे रखी है उसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो हम प्राथमिक संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, तो उसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। 1 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो क्या है, 3/2। इसके अलावा अगर हमें निकालना है 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है ना, 1 और 2 के बीच की कितनी
तो 1 और 2 के बीच की अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच निकालने के लिए हमें 5 मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मान लो 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/6। तो 6 से 6 गया तो 1 आ गया, और 2 के लिए हम लिख सकते हैं 12/6, है ना। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो सकती है, ये है 6/6 और ये है 12/6। तो हम इसके आगे की संख्या लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और अगली संख्या हम लिख सकते हैं 11/6। तो ये कितनी हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच की। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, चलो अब आ गई हमारी प्रश्नवाली 1.1। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा आंसर ये है कि जो 0 है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो 0 है वो क्या है, परिमेय संख्या है ना, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q बराबर क्या है 1। इसलिए हमने क्या लिखा है, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगला सवाल है हमारा 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4, 3 और 4 के बीच की कितनी संख्याएं निकालनी है हमें, 4 और बीच की 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 6 संख्याएं जब हमें निकालनी इसके बीच की, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि तीन को हम किस तरह लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे सपोज 6 या 18 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18/6 लिख सकते हैं। 3 को 6 या 18 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चुक 24। तो क्या हम इसको 24/6 लिख सकते हैं, 6 चुक 24। तो इसके बाद की जो अगली संख्याएं होंगी उन सभी को हम लिख देंगे। तो ये हो गई अपनी 18 है तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ओके, तो ये हो गई हमारी 5 संख्याएं। इसके बाद भी एक संख्या बच गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या रैंडमली ले सकते हैं 3 और 4 के बीच की। मान लो 3 और 4 के बीच क्या होता है, 3.5 होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.5। तो इसका ये जो दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, तो इसको हमने लिख दिया 35/10। तो एक संख्या हो गई हमारी 35/10।
10। तो इस तरह हम कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब अगला प्रश्न जो है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब हमें यह पता चल गया कि हमारा जो बीच का अंक है वो क्या है 5। सॉरी, जो हमारा इसमें अंश है वो जो हर है वो कॉमन है, क्योंकि हर जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो हमें निकालना है 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों में 5 से गुना कर देते हैं, दोनों साइड गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर और नीचे 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5 तिया 15 और नीचे की संख्या हो जाएगी 5 25। ठीक है, इधर हो गया, इधर भी 5 से गुना किया तो हमने ये हुआ 5 चुकी 20 और ये हुआ अपना 5 25। ऊपर नीचे 5 से गुना करके अपन काट सकते हैं, 5/5 से गुना कर दिया, इधर भी 5/5 से गुना कर दिया, तो ये 5 25, ये भी 5 25 है ना, 5 को 20 और 5 तिया 15। तो ये वो 15/25 और ये हुआ 20/25। इसके बाद हम अगली संख्या जब लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25 तो लिख नहीं सकते। तो एक और क्या संख्या हो सकती है, ये और ये, अगेन जो हमारा ये है और ये है, कितने हैं इसके बीच की, ये 5 है तो 5 के 30, ये कितना होता है, जैसे इसका पहाड़ा इसमें देंगे तो ये कितना होता है 5 के 30, तो ये होता है ऑलमोस्ट 0.6। और ये कितना होता है 5/40, तो ये होता है 0.8। तो अब इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी, तो हम वैसे भी बता सकते हैं, एक होता है 0.7 इन दोनों के बीच का। तो उसके बटे में क्या लिख सकते हैं, ये हटा दिया हमने बीच में, तो ये क्या हुआ अपना 7/10। तो ये भी क्या हुआ 7/10। तो ये क्या निकल के आ गई, इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं। I hope you guys understand. If you don't understand, you can ask me in the comment section. नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो हाँ सत्य है, ये पूर्ण संख्याएं होती है ना। तो पहला कथन जो है हमारा वो क्या है, सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से। तो प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है हमारी क्या है, 1 2 3। तो ये जो है पूर्ण संख्या है, ये ऐसा पूछ रहे, तो हाँ पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये पहला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या है हमारा, दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक,
तो पूर्णांक जो होता है हमारा माइनस में भी होता है, जीरो में भी होता है और एक में भी होता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। जैसे कि -1 जो है ये पूर्णांक में तो आती है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आती, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो ये जो कथन है वो क्या हो गया हमारा? असत्य। तीसरा जो कथन है वो है प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं जो होती है मतलब बटे की जो संख्या होती है वो क्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, पूर्ण संख्याएं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो सब होती है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए तीसरा कथन भी हमारा असत्य है। It's enough for today, guys. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Please subscribe my channel, Deepak sir. Bye.